Okay, so dear students, good afternoon everybody. Today we are going to start Unit 3 Reading C. अभी आपके स्क्रीन पे एक राइट साइड में एक बच्चे का फोटो दिख रहा होगा। इसको देखने से आपको लग रहा होगा कि बच्चा थोड़ा सा एबनॉर्मल लग रहा है या लग रहा है कि मानसिक रूप से इसको कुछ प्रॉब्लम है। ओके, उसके बाद आप राइट साइड में फिर से एक बार पिक्चर देखेंगे तो यहाँ पर आपको फिर एक छोटे बच्चे का पिक्चर दिख रहा है। इसको भी देखने से वैसे ही कुछ लग रहा है कि ये हंस तो रहा है लेकिन नॉर्मल बच्चे जैसे नहीं लग रहा है। ओके, तो ये जो सिचुएशन है इनको कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं ऑटिज्म। ओके, अब यहाँ पर ऑटिज्म क्या है इसके बारे में बताया गया है। ऑटिज्म तंत्रिका तंत्र पर असर करता है और प्रभावित व्यक्ति की बुद्धि, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर व्यापक रूप से असर करता है। अलग अलग लोगों में लक्षणों की सीमा और गंभीरता बहुत ज़्यादा अलग हो सकती है। आम लक्षणों में शामिल है, जो आम लक्षण होता है, कॉमन सिम्टम्स होते हैं, वो क्या है? बातचीत करने में कठिनाई होती है, सामाजिक रूप से जुड़ने में भी उनको समस्या होती है, जुनूनी दिलचस्पियां और बार बार दोहराने का व्यवहार होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे होते हैं उनको बार बार दोहराने की समस्या होती है। रोग की जल्दी पहचान करने के साथ ही व्यवहार संबंधी, शिक्षा से जुड़े और पारिवारिक उपचारों से लक्षणों में कमी हो सकती है और विकास होने के साथ सीखने में मदद मिल सकती है। तो ऐसे बच्चों के प्रॉब्लम्स को पहचानना और फिर उसके प्रॉब्लम को उस समस्या से उनको निकालना जरूरी है। अब यहाँ पर हम आते हैं रीडिंग सी, एन ओपन लेटर टू द टीचर फ्रॉम अ चाइल्ड विथ ऑटिज्म। अबाउट द ऑथर, जो ऑथर जिसने लिखा उसके बारे में इसको देखते हैं। वैसे आपके बुक के लास्ट में है लेकिन मैं इसको शुरू में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। द फ्रेंडशिप सर्कल इज अ ब्लॉग दैट पोस्टेड एन ओपन लेटर टू अ चाइल्ड विथ ऑटिज्म बाय द थेरेपिस्ट or teacher. Karen Wang is Friendship Circle parent. She is a contributing author to the anthology My Baby Rides the Short Bus, the unabashedly human experience of raising kids with disabilities. This letter was responded by many people in the friendship circle. That is, Bernard Dawn wrote, "A wonderful writer. I was actually in tears as I imagined my son saying all of that. He is currently enrolled in a school needs school after we discovered his ASD 2 years ago. Thankfully, the school has been brilliant with their support and effort towards him, and the whole situation has improved drastically." एक्चुअली क्या है, ये जो द फ्रेंडशिप सर्कल इज अ ब्लॉग, एक टीचर का, थेरेपिस्ट का, पेरेंट्स का एक ग्रुप है। द फ्रेंडशिप सर्कल इज अ ब्लॉग, फ्रेंडशिप सर्कल नाम का एक ग्रुप है, दैट पोस्टेड एन ओपन लेटर टू द चाइल्ड विद ऑटिज्म बाय द थेरेपिस्ट और टीचर। तो इसमें कैरन वैंग इज अ फ्रेंडशिप सर्कल पेरेंट। जो कैरन वैंग जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है ना, वो भी इसी के एक मेंबर हैं। कैरन वैंग इज अ फ्रेंडशिप सर्कल पेरेंट, उस फ्रेंडशिप सर्कल का एक पेरेंट के रूप में एक मेंबर है ना। और उसमें टीचर्स भी जुड़े हुए हैं, थेरेपिस्ट भी जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे मेंबर्स जुड़े हैं। उसी तरीके से ये भी उनके एक मेंबर है। शी इज अ कंट्रीब्यूटिंग ऑथर टू द एंथोलॉजी, और एक कंट्रीब्यूटिंग ऑथर भी है, सहयोगी लेखक भी है। किसके? द एंथोलॉजी, एक संकलन होता है बुक का, उसके भी एक कंट्रीब्यूटिंग ऑथर हैं। उस बुक का नाम है माई बेबी राइड्स द शॉर्ट बस, द अनअबैस्डली ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफ रेजिंग किड्स विथ डिसेबिलिटी। तो ये जो है एक बुक का नाम है, माई बेबी राइड्स द शॉर्ट बस। ये आपको यहाँ दिखेगा, ये देखिए, माई बेबी राइड्स
द शॉर्ट बस, द अनअबैस्डली ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफ रेजिंग किड्स। इस बुक के कंट्रीब्यूटिंग ऑथर भी हैं। कौन? कैरन वैंग। ओके, नाउ दिस लेटर वाज रिस्पॉन्डेड बाय मेनी पीपल इन द फ्रेंडशिप सर्कल। ये जो लेटर पोस्ट किया गया है, एन ओपन लेटर टू अ चाइल्ड विद ऑटिज्म बाय द थेरेपिस्ट और टीचर, तो इसको बहुत सारे लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, उसका जवाब दिया, उसका रिप्लाई दिया। तो उसमें एक रिप्लाई आया है बर्नेट डॉन रोड का। क्या है रिप्लाई? अ वंडरफुल राइट अप। इस लेटर के लिए लिखा गया है कि ये वंडरफुल राइट अप है, बहुत अच्छा लेख है, बहुत सुंदर लेख है। आई वॉज एक्चुअली इन टीयर्स एज आई इमेजिन माई सन। मेरे आंखों में आंसू आ गए, वास्तव में मेरे आंखों में आंसू आ गए। एज आई इमेजिन माई सन, जब मैंने अपने बेटे के बारे में सोचा। सेइंग ऑल ऑफ दैट, ये सबको बोलते हुए। ही इज करेंटली एनरोल्ड इन स्पेशल नीड्स स्कूल, और वो बोलते हैं कि अभी अभी वर्तमान में ही मेरे बच्चे को मैंने ऐसे स्पेशल नीड्स वाले स्कूल में एनरोल कराया, एडमिशन दिलाया। आफ्टर वी डिस्कवर्ड हिज ASD 2 years अगो, और 2 साल पहले उनको उस प्रॉब्लम के बारे में, ASD मतलब होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसके बारे में उनको अपने बच्चे के बारे में पता चला कि इस प्रॉब्लम से वो ग्रसित है। तो उन्होंने एक स्कूल में उनको एनरोल किया, एडमिशन दिलाया। थैंकफुली, और धन्यवाद दे रहे हैं, द स्कूल हैज़ बीन ब्रिलियंट, स्कूल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। विथ देयर सपोर्ट, और बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं, उस स्कूल ने ब्रिलियंसी के साथ उस बच्चे को सपोर्ट किया। एंड सपोर्ट एंड एफर्ट टुवर्ड्स हिम, बच्चों को सपोर्ट किया, अच्छे से सपोर्ट किया, है ना। एंड द होल सिचुएशन हैज इम्प्रूव ड्रेस्टिकली, और जो पूरा सिचुएशन है उस बच्चे का सिचुएशन में बहुत तेजी से इम्प्रूवमेंट आया, बहुत तेजी से उस बच्चे की जो कंडीशन है, सिचुएशन है, उसमें सुधार आया। ओके, तो दिस इज अबाउट ऑथर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट the lesson. Okay, so reading C, an open letter to the teacher from a child with autism. Meaning in context, इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं, उसको मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ऑटिज्म का मीनिंग होता है मेंटल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स चिल्ड्रन, मानसिक विकृति है एक प्रकार से जो बच्चे के डेवलपमेंट को, इम्प्रूवमेंट को प्रभावित करती है। फ्लॉक्स मतलब होता है स्टॉप्स, रुक जाना। शेड्यूल मतलब होता है टाइम टेबल, समय सारणी। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है डिस्टर्ब, विचलित होना या ध्यान भंग होना। ओके, तो ये डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, है ना। नाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस चैप्टर। आई एम गोइंग टू रीड इट, प्लीज बी केयरफुल अबाउट द प्रोनाउंसिएशंस। ओके, माय 13-year-old son Louis, a child with autism, has decided to write an open letter to a teacher. He didn't know where to start, so I asked him what he likes and does not like about his school. I asked him what a teacher should and should not do. I asked him how he feels in school and what type of help he needs. In the communications between home and school, the student's voice is sometimes lost, but this is the most important voice. Louis was not always able to express his thoughts orally or on a paper. That's why I feel honored to hear his voice now. अब देखिए क्या होता है। यहाँ कैरन वैंग वो जो है बोल रही हैं कि मैं 13-year-old सन लुई, मेरा मेरा 13 साल का बच्चा जिसका नाम है लुई, अ चाइल्ड विथ ऑटिज्म, वो ऑटिज्म से ग्रसित बच्चा है, मतलब मानसिक विकृति है उसको, मानसिक प्रॉब्लम है उसको। हैज डिसाइडेड टू राइट एन ओपन लेटर टू अ टीचर, और वो जो 13 साल का लुई नाम का बच्चा है जो ऑटिज्म से ग्रसित है, मानसिक डिसऑर्डर नामक बीमारी से ग्रसित है, वो अपने टीचर को एक लेटर लिखने का, ओपन लेटर लिखने का निर्णय लेता है। ओके, ही डिडंट नो वेयर टू स्टार्ट, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि वो कहाँ से स्टार्ट करे, कैसे स्टार्ट करे, कैसे शुरुआत करे, उसको समझ में नहीं आता। सो आई आस्क्ड हिम व्हाट ही लाइक्स एंड डज नॉट लाइक अबाउट हिज स्कूल, इसलिए मैंने उसको बताया, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे स्टार्ट करे, कहाँ से स्टार्ट करे। तो ये लेखिका बोलती है कि मैंने उसको बताया
कि वो क्या पसंद करता है और क्या पसंद नहीं करता स्कूल के बारे में उसे लिखे। मैंने उसको ये भी बताया, आई आस्क्ड हिम व्हाट अ टीचर शुड एंड शुड नॉट डू। मैंने उसे ये भी हिंट किया कि वो टीचर आस्क्ड हिम व्हाट अ टीचर टीचर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बात को भी वो उस पत्र में शामिल करे, ऐसा उन्होंने उन्हें बताया। आई आस्क्ड हिम हाउ ही फील्स इन स्कूल एंड व्हाट टाइप ऑफ हेल्प ही नीड्स। मैंने उसे बताया कि वो स्कूल में कैसा महसूस करता है और किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, उस बात को भी उस पत्र में वो मेंशन करे। इन द कम्युनिकेशंस बिटवीन होम एंड स्कूल, उसके स्कूल और घर के बीच का जो संवाद होता है, जो चर्चा होती है, जो कम्युनिकेशन होता है, उसमें द स्टूडेंट्स वॉइस इज समटाइम्स लास्ट। कभी कभी जो बच्चों की आवाज़ है वो दब जाती है, खो जाती है। कभी वो स्कूल के बारे में घर में बताना चाहते हैं और कभी घर के बारे में स्कूल में बताना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो घर की बात वो स्कूल में नहीं बता पाते या स्कूल की बात को घर में नहीं बता पाते। बट दिस इज द इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट वॉइस। लेकिन बच्चा घर के बारे में या स्कूल के बारे में जो कुछ भी सोचता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। Louis was not always able to express his thoughts orally or on paper, लेकिन लुई, चूंकि आप जानते हैं कि वो एक मेंटल डिसऑर्डर नाम की बीमारी से, ऑटिज्म से ग्रसित है, इसलिए लुई वॉज नॉट ऑलवेज एबल, वो हमेशा अपने विचार को मौखिक रूप से या लिखित रूप में व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। दैट्स वाई आई फील ऑनर्ड टू हियर हिज वॉइस नाउ। इसलिए मुझे ये सम्मानित महसूस हुआ कि मैं उसकी बातों को, उसकी आवाज को सुन सकूं। दैट्स व्हाई आई फील ऑनर्ड, इसलिए मुझे सम्मानित महसूस हुआ टू हियर हिज वॉइस नाउ। वो पत्र के रूप में उसको लिखेगा तो मैं उसको जान सकूंगी, ऐसा करके ये लेखिका यहाँ पर बोल रही है। नाउ फ्रॉम दिस स्लाइड द लेटर इज गोइंग टू स्टार्ट। उस लेटर में वो क्या लिख रहा है वो यहाँ पर हम देखेंगे। डियर टीचर, thank you for helping me learn. I love to go to school. When I go to school, I notice that you give me a smile. You say hello in a gentle voice that makes me feel happy. I need help focusing in class. My brain sometimes flops. Sometimes I feel tired and I don't know why. Sometimes I get distracted when people move around. Lights and noises sometimes distract me. I like it when you turn off the lights. You should use a gentle voice. लुई जो है पत्र लिखता है, उसमें बोलता है, डियर टीचर, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी लर्न। मुझे सिखाने के लिए, मुझे सिखाने में मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए आपका धन्यवाद। आई लव टू गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाना पसंद करता हूँ। When I go to school, जब मैं स्कूल जाता हूँ, I notice that you give me a smile. मैं नोटिस करता हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मैं यह पाता हूँ कि that you give me a smile. आप मुझे स्माइल देते हैं, आपके चेहरे में मुस्कुराहट होती है जब आप मुझे देखते हैं। You say, आप कहते हैं hello in a gentle voice. आप बहुत ही शानदार आवाज में, अच्छे अंदाज में आप मुझे सुमधुर आवाज में हेलो करके बोलते हैं। दैट मेक्स मी फील हैप्पी। और जब आप मुझे अच्छे आवाज में, मधुर आवाज में हेलो बोलते हैं तो मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। दैट मेक्स मी फील हैप्पी, उससे मैं बहुत अधिक खुशी महसूस करता हूँ। आई नीड हेल्प फोकसिंग इन क्लास। आई नीड हेल्प फोकसिंग इन क्लास। मैं क्लास में ध्यान केंद्रित करने के लिए आपकी मदद चाहता हूँ, आपकी सहायता चाहता हूँ। माई ब्रेन समटाइम्स फ्लॉप्स। कभी कभी मेरा ब्रेन, मेरा मस्तिष्क, मेरा दिमाग रुक जाता है। समटाइम्स आई फील टायर्ड एंड डोंट नो वाई। कभी कभी, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, कभी कभी आई फील टायर्ड, कभी कभी मैं थकान महसूस करता हूँ। एंड आई डोंट नो वाई, और मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों होता है, मुझे नहीं मालूम कि क्यों मैं कभी कभी थकान महसूस करता हूँ। समटाइम्स आई गेट डिस्ट्रैक्टेड, कभी कभी मेरा ध्यान विचलित हो जाता है, कभी कभी मेरा ध्यान भटक जाता है। when people move around, और खासकर जब लोग मेरे चारों ओर घूमते हैं
तब मेरा ध्यान विचलित होता है, मेरा ध्यान भंग होता है। लाइट्स एंड नॉइसेस समटाइम्स डिस्ट्रैक्ट मी। कभी कभी जो लाइट्स है, जो प्रकाश है, और नॉइसेस है, जो आवाज है, जो शोरगुल है, वो मेरे ध्यान को विचलित करता है। ओके, आई लाइक इट व्हेन यू टर्न ऑफ द लाइट्स, है ना। जब आप लाइट को बंद कर देते हैं, जब आप प्रकाश को बंद कर देते हैं, तब मैं उसे पसंद करता हूँ। मतलब लाइट बंद हो जाता है तब लुई को बहुत अच्छा लगता है। यू शुड यूज अ जेंटल वॉइस। आपको हमेशा ऐसे ही मधुर आवाज उपयोग करना चाहिए। ओके, नाउ सी, आई वर्क अलॉट। मैं बहुत काम करता हूँ, मैं बहुत काम करता हूँ। आई Let us read first. I work a lot. I feel like I am working all the time. Hard work makes me feel tired. I need a break to walk around. You should always tell the truth. One time I had a teacher who liked to say, "Good job." I tested her. I gave her wrong answers. She kept saying, "Good job." She was not telling the truth. When I make a mistake now, you always say you have to try again. That is telling the truth. I like it when you tell the truth. Now see, I work a lot. मैं बहुत काम करता हूँ. I feel like I am working all the time. मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं दिन भर काम कर रहा हूँ. Hard work makes me feel tired. लेकिन कठिन परिश्रम मुझे थकान महसूस कराता है। जब मैं कठिन परिश्रम करता हूँ, कठिन मेहनत करता हूँ, तब मुझे थकान महसूस होता है। आई नीड अ ब्रेक टू वॉक अराउंड। मुझे जब थकान महसूस होता है तो मुझे एक ब्रेक की आवश्यकता होती है, मुझे रेस्ट की आवश्यकता होती है, और मैं इधर उधर टहल करके एक ब्रेक ले लेता हूँ। यू शुड ऑलवेज टेल द ट्रूथ। अब वो अपने टीचर को बोलता है कि आपको हमेशा सही बोलना चाहिए, आपको हमेशा सही या सत्य बोलना चाहिए। वन टाइम आई हैड अ टीचर, वो बता रहा है अपने टीचर को, अभी के टीचर को बता रहा है कि वन टाइम आई हैड अ टीचर, एक समय मेरे एक शिक्षक थे, हु लाइक्ड टू से, जो हमेशा कहना पसंद करती थी। क्या कहना पसंद करता था? गुड जॉब, बहुत अच्छा काम किया आपने। तो वो हमेशा उसको गुड जॉब ही बोलते थे वो टीचर जो है। आई टेस्टेड हर, मैंने उनको टेस्ट किया। वो अपने अभी के टीचर को अपने पहले वाले टीचर के बारे में बता रहा है। आई टेस्टेड हर, मैंने उनको टेस्ट किया। आई गेव हर रॉन्ग आंसर्स। देखो वो क्या बोल रहा है लुई, कि मैंने उसको एक बार गलत आंसर दिया। शी केप्ट सेइंग, शी मतलब जिस टीचर के बारे में वो बात कर रहा है वो लेडी टीचर है। शी केप्ट सेइंग, तो उस टीचर ने बोली, शिक्षिका ने बोली, गुड जॉब, बहुत अच्छा। शी वॉज नॉट टेलिंग द ट्रूथ, शी वॉज नॉट टेलिंग द ट्रूथ, वो सही नहीं बोल रही थी, है ना। गुड जॉब तो बोल दी जबकि उसने गलत आंसर दिया था, ठीक है। तो वो ऑब्जर्व कर लिया कि शी वॉज नॉट टेलिंग द ट्रूथ, वो सही नहीं बोल रही थी, सत्य नहीं बोल रही थी। व्हेन आई मेक अ मिस्टेक नाउ, व्हेन आई मेक अ मिस्टेक नाउ, अब बोल रहा है कि अगर मैं अब गलती करता हूँ, अगर मुझसे किसी प्रकार की गलती होती है, अब यू ऑलवेज से यू हैव टू ट्राई अगेन, तब आपको कहना है यू हैव टू ट्राई अगेन, आपको फिर से कोशिश करना है। मतलब यहाँ पर लुई अपने वर्तमान के टीचर से बोल रहा है कि पहले वाली जो टीचर थी, गलत करने पर भी गुड जॉब बोलती थी, आप वैसा मत कीजिएगा। अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो आप बोलिए कि ट्राई अगेन, ऐसा वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है। दैट इज टेलिंग द ट्रूथ। आई लाइक, और यह बात सही होगी। आई लाइक इट व्हेन यू टेल द ट्रूथ। मैं जब आप सही बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं उसे पसंद करूंगा अगर आप सत्य बोलेंगे। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट। I don't like missing class to go to social skills or speech. I like my regular schedule. I want to be with the other students in my class. I want to learn with the teacher. I like lunch club. Lunch club is a part of my schedule. I do not have I do not have to miss class to go to lunch club. I feel confused when I have to talk to other students. I like to be around other students, but I don't know what to say. Now say, I don't like missing class to go to social skill or speech.
लुई बोलता है, आई डोंट लाइक मिसिंग क्लास। मैं क्लास को मिस करना पसंद नहीं करता। मैं क्लास को करना या क्लास को छोड़ना पसंद नहीं करता। टू गो टू सोशल स्किल्स और स्पीच, मैं सोशल स्किल्स में जाकर या स्पीच में जाकर के, यहाँ जाकर के मैं अपने क्लास को मिस करना पसंद नहीं करता। मतलब क्लास उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोशल स्किल्स और स्पीच उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आई लाइक माई रेगुलर शेड्यूल। वो बोलता है कि मेरा जो रेगुलर शेड्यूल है, मेरा जो नियमित टाइम टेबल है, समय सारणी है, उसको मैं पसंद करता हूँ। ओके, आई वॉन्ट टू बी विद द अदर स्टूडेंट्स इन माई क्लास। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने क्लास के अन्य बच्चों के साथ रहूँ। आई वॉन्ट टू बी विद द अदर स्टूडेंट्स इन माई क्लास। मैं अपने क्लास में अन्य बच्चों के साथ रहूँ, ऐसा पसंद करता हूँ, ऐसा चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न विद द टीचर। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने शिक्षकों से कुछ सीख पाऊँ। मैं चाहता हूँ मैं अपने शिक्षकों से सीखूँ। आई लाइक लंच क्लब। मैं लंच क्लब पसंद करता हूँ। लंच क्लब मतलब जब बच्चे जो है ग्रुप में लंच करते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं हम लंच क्लब। तो आई लाइक लंच क्लब, बहुत सारे बच्चे एक साथ मिल करके लंच करते हैं, वही है लंच क्लब, लंच करने वालों का ग्रुप। सो आई लाइक लंच क्लब। मैं लंच क्लब को पसंद करता हूँ, लंच करने वाले बच्चों के ग्रुप को पसंद करता हूँ। लंच क्लब इज अ पार्ट ऑफ माई शेड्यूल। जो लंच क्लब है वो मेरे समय सारणी का एक हिस्सा है। एक निश्चित समय में लंच करता हूँ, वह एक मेरे समय सारणी का एक हिस्सा है। आई डू नॉट हैव टू मिस क्लास to go to lunch club. I do not have to miss class to go to lunch club. लेकिन लंच क्लब में जाकर के मैं अपने क्लास को मिस नहीं करना चाहता। अगर क्लास भी हो तो मैं क्लास में जाना पसंद करूंगा, लंच क्लब को छोड़ दूंगा। ओके, आई डू नॉट हैव टू मिस क्लास टू गो टू लंच क्लब। अगर लंच क्लब के टाइम में या लंच के टाइम में क्लास हो तो मैं क्लास में जाना पसंद करूंगा। ओके, आई फील कंफ्यूज्ड व्हेन आई हैव टू टॉक टू अदर स्टूडेंट्स। जब मैं दूसरे बच्चों के साथ बातचीत करता हूँ तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, कंफ्यूज महसूस करता हूँ। ओके, आई लाइक टू बी अराउंड अदर स्टूडेंट्स। मैं दूसरे बच्चों के आसपास रहना चाहता हूँ। आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, टू बी अराउंड अदर स्टूडेंट्स दूसरे बच्चों के आसपास या दूसरे बच्चों के साथ रहना पसंद करता हूँ। बट आई डोंट नो व्हाट टू से। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं उन्हें क्या कहूँ, उनसे क्या बातचीत करूँ, उनसे कैसे बातचीत करूँ, ये मुझे समझ में नहीं आता। ऐसा लुई जो है उस पत्र में लिखता है। नाउ, words can hurt me sometimes. When I was in a preschool, I asked my teacher where mom was. The teacher said, your mother is gone. I felt scared. I like it when you tell me. I like to work with you. I like it when you look in my eyes. I like it when you answer my questions very carefully. Now see, words can hurt me sometimes. कभी कभी शब्द मुझे हर्ट करते हैं, मेरे इमोशंस को ठेस पहुंचाते हैं। कभी कभी शब्द जो है मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। कैसे? When I was in प्री स्कूल, जब मैं प्री स्कूल में था, जब मैं प्री स्कूल में था मतलब अर्ली क्लासेस में था, पहले के क्लासेस में था। आई आस्क्ड माय टीचर वेयर मॉम वाज। एक बार मैंने पूछा कि मेरी मम्मी कहाँ है या मेरी मम्मी कहाँ है। उस समय की बात बता रहा है। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, योर मदर इज गॉन, आपकी मम्मी चली गई। आई फेल्ट स्केयर्ड, मैं डर गया, मैं डरा हुआ महसूस किया। आई लाइक इट व्हेन यू टेल मी, आई लाइक टू वर्क विथ यू। आई लाइक इट व्हेन यू टेल मी, अगर आप मुझे कहते हैं, क्या कहते हैं कि आई लाइक टू वर्क विथ यू, अगर आप मुझे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ काम करना पसंद करता हूँ, तब मुझे अच्छा लगता है, तब मैं उसे पसंद करता हूँ। ओके, आई लाइक इट व्हेन यू टेल मी, जब आप मुझे कहेंगे कि मैं तुम्हारे साथ काम करना पसंद करता हूँ, तब मुझे अच्छा लगेगा। आई लाइक इट व्हेन यू लुक इन माई आईज, होता है जब आप मेरे आंखों में आंखें डाल करके बातचीत करेंगे, जब आप मेरे नज़रों से नज़रें मिला करके बातचीत करेंगे, तब मुझे अच्छा लगता है, उसे मैं पसंद करता हूँ। आई लाइक इट व्हेन यू आंसर माई क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। आई लाइक इट व्हेन यू आंसर माई क्वेश्चंस
very carefully. जब आप मेरे प्रश्नों का उत्तर बहुत सावधानी पूर्वक देंगे तब मुझे अच्छा लगता है और मैं उसे पसंद करता हूँ. Okay, now see the last part of the chapter. I like to try new things at school. I need someone to help me learn how to try. After I learn how, I can do it on my own. That means you are a good teacher. लास्ट पार्ट में लुई लिखता है कि आई लाइक टू ट्राई न्यू थिंग्स एट स्कूल. मैं स्कूल में नए चीज़ों को ट्राई करना पसंद करता हूँ, कुछ नया काम करना चाहता हूँ. ओके, आई नीड समवन टू हेल्प मी लर्न हाउ टू ट्राई. आई नीड मुझे आवश्यकता है, मुझे ज़रूरत है, समवन किसी की, मुझे किसी की आवश्यकता है, टू हेल्प मी लर्न हाउ टू ट्राई जो मुझे यह सिखा सके कि कैसे हमें कोशिश करना चाहिए नए चीज़ों को सीखने में कोई मुझे मदद करे तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है. आफ्टर आई लर्न हाउ, और जब मैं सीख जाऊंगा कि कैसे करना है, आई कैन डू इट माई ओन, तब मैं उसे अपने से कर सकूंगा. आफ्टर आई लर्न हाउ आई कैन डू इट माई ओन, जब मुझे कोई सिखा देगा कि कैसे करना है, कैसे शुरुआत करना है, कैसे करना है, तब आई कैन डू इट माई ओन, तब मैं उसे अपने आप से कर लूंगा. दैट मीन्स यू आर ए गुड टीचर. और जब ऐसा मुझे आप सिखा पाएंगे इसका मतलब यह होगा कि आप एक अच्छे शिक्षक हैं. तो इस तरीके से ये पत्र जो है लुई ने अपने टीचर के लिए लिखा. लास्ट में लिखते हैं योर फ्रेंड लुई. और इस लेटर को या इस लेसन को किनके द्वारा पोस्ट किया गया है? कैरन वैंग. इसको मैंने आपको पहले में बताया. इसका मतलब पूरे चैप्टर का कंक्लूजन ये है कि जो लुई नाम का जो बच्चा है 13 साल का है ना, वो ऑटिज्म नाम की बीमारी से वो ग्रसित है. एक्चुअल में बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती. इसका अगर हम अच्छे से ध्यान दें शुरुआती समय में तो इस प्रॉब्लम से, इस बीमारी से बच्चे को बाहर निकाला जा सकता है. ठीक है. और ऐसा भी होता है कि इससे हमारे आसपास के लोग भी ग्रसित होते हैं लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते. ठीक है. तो वो 13 साल का जो बच्चा है लुई, वो अपने टीचर को ये पत्र लिखता है और उसमें वो सारी बातें लिखता है जो उसको शुरू में बताया जाता है कि वो उसको समझ में नहीं आते रहता है कि वो क्या लिखे, कैसे शुरुआत करे. तो उसको हिंट्स दिया जाता है कि उसको स्कूल के बारे में या टीचर के बारे में क्या लिखना है. तो वो बच्चा लिखता है और पूरा इस तरीके से लेटर लिख के उसको पोस्ट किया जाता है. ओके. सो दिस लेसन, this chapter, an open letter to the teacher from a child with autism, has finished.